आदरणीय अभिभावकगण तथा प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को इस ऑनलाइन वीडियो में मेरा नमस्कार स्वीकार हो। प्यारे बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण हमारी ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हो पाई, हमारी पूरी पढ़ाई ऑनलाइन हुई। अर्थात जब हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, इसकी परीक्षा भी ऑनलाइन होगी और इस परीक्षा के लिए कुछ नियम हैं, समय सारणी है, तो इन सभी बातों को मैं आपके साथ साझा करूंगा। प्यारे बच्चों, हमारी द्वितीय सत्रांत परीक्षा अप्रैल 2021 यह 5 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगी और 22 अप्रैल 2021 तक चलेगी। इसकी समय सारणी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है, उसको आप ध्यानपूर्वक देखें। अब इसमें नियमों का पालन किस प्रकार से करना है, जैसे कि आपकी मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा या लिखित परीक्षा, इससे संबंधित ए कॉपी या बी कॉपी एक दिन पहले आपको विद्यालय आकर लेना है। और जिस दिन परीक्षा होगी, जैसे कि आपकी परीक्षा 7:30 से शुरू होती है, तो 7:20 पर अर्थात 10 मिनट पहले आपके ग्रुप में आपका पेपर भेज दिया जाएगा और आप उस पेपर का यानी प्रश्न पत्र का उत्तर पत्रिका में सुव्यवस्थित ढंग से लिखेंगे। जैसे ही आपका समय पूरा हो जाएगा, आधे घंटे के अंदर आप अपनी उत्तर पत्रिका का अच्छी तरह से फ़ोटो खींचेंगे। उसमें आपका नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए और फिर वह फ़ोटो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। यह अनिवार्य है, यदि आधे घंटे के बाद आप भेज रहे हैं यह मान्य नहीं होगा। और उसी दिन अर्थात जो विद्यार्थी मुंबई में हैं वो उसी दिन विद्यालय में 2 बजे लाके अपनी हार्ड कॉपी अर्थात उत्तर पुस्तिका को संबंधित शिक्षक शिक्षिका के पास जमा करेंगे। ठीक यही नियम जो विद्यार्थी मुंबई के बाहर हैं उन्हें भी ध्यान देना है। वे एक ही साइज़ का पुलिस के पेपर लेंगे और उस पर अपना नाम, कक्षा, विषय, दिनांक बढ़िया से लिखेंगे, उत्तर को स्पष्ट ढंग से लिखेंगे और उन्हें भी प्रश्न पत्र उनके समय के 10 मिनट पहले अर्थात 7:20 पर क्वेश्चन पेपर उनको मिल जाएगा। उसको सही ढंग से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और समय पूरा होने के बाद आधे घंटे के अंदर, ध्यान रखें अनिवार्य रूप से बोल रहा हूँ आपको, आधे घंटे के अंदर आप अपने उत्तर पुस्तिका का जो फ़ोटो खींचे हैं उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। और उसके बाद जब आप मुंबई आते हैं तो अपनी हार्ड कॉपी या उत्तर पुस्तिका की कॉपी आप विद्यालय में जमा करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, आपको उत्तर पत्रिका में उत्तर को किस प्रकार से लिखना है, कैसे जमा करना है, उसको वो ध्यान देना है। साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना है कि जब भी आप उत्तर पत्रिका लेने आते हो या फिर जमा करने आते हो, उस समय आपको भीड़ नहीं करना है, कतारबद्ध ढंग से आना है और सही से जो आप मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है या साबुन पानी से हाथ धोना है, इन सभी सुरक्षाओं का ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। तो अब मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अपने उत्तर को उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखेंगे, उत्तर पत्रिका में कैसे लिखेंगे। यह हमारी सहयोगी शिक्षिका श्रीमती प्रतीक्षा सिंह जी दे रही हैं। आप ध्यानपूर्वक इन्हें सुने और देखें और वैसा ही कार्य करें। नमस्ते प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को हमारे वरिष्ठ शिक्षक ने बताया कि इस कोरोना महामारी में हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना चाहिए। जैसे कि समय समय पे हाथ धोना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना चाहिए। तो इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार और पूरा समाज सुरक्षित। तो इसका आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो क्या ऐसे समय में हमारी पढ़ाई बंद हुई है? नहीं, हम पढ़ाई ऑनलाइन पद्धति से कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से हमें ऑनलाइन परीक्षा भी देनी है। तो ऑनलाइन परीक्षा आप प्रथम सत्र में दे चुके हैं, ठीक वैसे ही नियम है द्वितीय सत्र परीक्षा का। तो आपको जब थोड़ी बहुत कुछ कमियां रह गई तो
कमियों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊँ। तो देखो बच्चों, इसमें क्या कमी रह गई थी कि आप जब इसके प्रथम सत्र में आपने उत्तर पत्रिका में अपना नाम लिखा तो उस समय आपने संपूर्ण नाम नहीं लिखा था, केवल आप मिडल का नाम, बीच का जो नाम होता है, जैसे कि आपका नाम अजय, तो केवल आप अजय ही लिखे थे, जिसके कारण जांचकर्ता को काफ़ी समस्या होती है। तो ऐसे समय में हमारे क्लास में अजय नाम के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसे में हम समझ नहीं पाते कि कौन सा अजय है। तो जब आप अपना नाम उत्तर पत्रिका में दर्ज करना तो आप पूरा नाम लिखना, अपना नाम, सबसे पहले अपना नाम, पिताजी का नाम, फिर सरनेम, इस तरह से आपको संपूर्ण नाम लिखना है। और प्रत्येक पेज पर आपको पेज क्रमांक लिखना है। अब जब आप इस उत्तर पत्रिका का फोटो खींचकर अपने ग्रुप में भेजेंगे, इस तरह से आपके ग्रुप बनेंगे, जिस तरह से आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, 5वीं का ग्रुप, 6वीं का ग्रुप, 7वीं का ग्रुप, 8वीं का ग्रुप है, उसी ग्रुप से आप पढ़ाई करते हैं। ठीक उसी ग्रुप में आपको, जैसे कि हमारे बड़े शिक्षक ने बताया कि आपको प्रश्न पत्र समय से, निर्धारित समय से, मतलब आपका निर्धारित समय 7:30 बजे का है, तो आपको 10 मिनट पहले ही आपको वह प्रश्न पत्र ग्रुप में भेज दिया जाए। उस पत्र को आपको उत्तर पत्रिका में लिखना है अच्छे तरीके से, और उसका फोटो पूरा नाम सही, क्योंकि कभी कभी आप फोटो खींचते हो तो उसका जो नाम होता है वो कट जाता है ऊपर से, तो जिसके कारण हमें समस्या होती है और हमें फ़ोन करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे समय में आपको ध्यान रखना है कि आप जब PDF बनाएंगे पेपर का, तो उसमें क्रमांक और आपका नाम स्पष्ट लिखना चाहिए। तो आपको पेपर कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आपने प्रथम सत्र में ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था, ठीक वही नियम इसमें भी है। तो आपको, जैसे कि यह जो पेपर है, आपको विद्यालय से समय सारणी में जो विषय दिया गया है उसके एक दिन पहले विद्यालय आकर ये उत्तर पत्रिका आपको लेना है। तो ये उन बच्चों के लिए है बच्चों जो मुंबई में है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो बच्चे आउट ऑफ स्टेशन हैं, जो मुंबई में नहीं है, उनको यह पत्र उत्तर पत्रिका विद्यालय से नहीं दी जाएगी। उनको इसी तरह से पुलिस के पेपर दुकान से खरीदनी है, और यह पत्र जो होगा, जो यह उत्तर जिसमें आप लिखोगे पुलिस के पेपर में, वह एक आदर्श उत्तर पत्रिका होना चाहिए, लॉन्ग पेपर होना चाहिए। देखिए इस तरह से, जैसे आपने इसके पहले विद्यालय का पेपर देखे होंगे, ठीक उसी तरह से। तो ये उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय नहीं आते हैं, जो आउट ऑफ स्टेशन है। अब यह पत्र आपको विद्यालय से लेना है एक दिन पहले ही। अब इसमें आपको सबसे पहले यह बात को ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपका पूरा नाम आना चाहिए। जहाँ पे हमारा स्कूल का नाम लिखा है डॉक्टर V.R. अम्बेडकर विद्यालय, ठीक इसके ऊपर थोड़ा सा जगह है, वहाँ पे आपको इस तरह से नाम लिखना है। देखिए जिस तरह से मेरा नाम है प्रतीक्षा सभाशंकर सिंह, तो नाम, पापा का नाम, सरनेम, इस तरह से आपको पूरा नाम लिखना है। और फ़ोटो खींचते समय या PDF बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह नाम फ़ोटो में आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड दिया गया है। स्टैंडर्ड जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं वह कक्षा का आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। यहाँ पे ठीक डिवीज़न दिया गया है। डिवीज़न भी आपको उसी तरह से लिखना है। आप जिस डिवीज़न में पढ़ते, जैसे अ में पढ़ते हो तो अ, ब में पढ़ते हो तो ब, जो बच्चा जिस डिवीज़न में पढ़ता है वो लिखा है। रोल नंबर बच्चों आपको पता नहीं है तो आपको रोल नंबर नहीं लिखना है। ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पे पूरा अच्छी तरह से लिखना है और इस तरह से फ़ोटो खींचना है कि ये पूरा आए। तो यह ठीक इसी तरह से आपको लिखित परीक्षा का, मौखिक परीक्षा का आपको एक दिन पहले विद्यालय आकर यह उत्तर पत्रिका लेनी है। अब उत्तर पत्रिका आपको किस तरह से लिखना है जिसकी वजह से आपको अच्छे अंक मिले, तो आपको ध्यान देना है बच्चों। यह आपकी उत्तर पत्रिका है, यहाँ पे मार्जिन लाइन खींचा गया और इधर, तो आपको ध्यान लिखते समय आपको ध्यान देना है कि मार्जिन लाइन के बाहर कोई भी अक्षर नहीं जाना चाहिए। और एक बात का और विशेष ध्यान देना, जो प्रश्न क्रमांक 1 को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम जो क्रमबद्ध रूप से हमें लिखना है, जिस तरह से हमारे प्रश्न पत्र में प्रश्न लिखे होते हैं ठीक उसी तरह से हमें भी लिखना है।
अब सबसे पहले यहाँ पे क, फिर ख, फिर ग। ये नहीं कि क के बाद आप ग लिख दिए। तो हमारा जो उत्तर पत्रिका हम लिख रहे हैं वह सुंदर और सुव्यवस्थित क्रमबद्ध होना चाहिए। अब इसी तरह से अगर हम दूसरा प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं तो ध्यान देना, दूसरा प्रश्न दूसरे पेज पे होना चाहिए। फिर वही क्रम आपको यहाँ पे भी अपनाना है, क, ख, ग। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी प्रश्न 3 नए पेज से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ पर पेज क्रमांक आपको लिखना है, जैसे कि 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो इस तरह से आपको पेपर लिखना है। अब जैसे कि हमारे वरिष्ठ शिक्षक मिश्रा सर ने आपको कहा कि यह पेपर जो उत्तर पत्रिका है वह आपको समय सारणी में जो विषय दिया गया है उसके 1 दिन पूर्व विद्यालय से दिया जाएगा। और यह लिखने के बाद बच्चों ध्यान देना, इसको जो निर्धारित जो समय दिया गया, जैसे 2 घंटे का पेपर है तो आप 2 घंटे में पेपर लिखोगे, उसके आधे घंटे के अंदर ये हार्ड पेपर आपको विद्यालय में लाकर 2 बजे से पहले जमा करना होगा। ठीक है। अब ये तो रही उन छात्रों के लिए जो छात्र यहाँ मुंबई में हैं। अब ये जानकारी उन छात्रों के लिए है जो छात्र मुंबई के बाहर है। तो ऐसे बच्चों को इस तरह के पेपर खरीदना है, दुकान से लेना है, एक आदर्श पत्र होना चाहिए। अब आपको सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना होगा बच्चों, डॉक्टर V.R. आम्बेडकर विद्यालय, गांधीनगर, कांदिवली पश्चिम, मुंबई 40067। ये आप लिखने के बाद फिर यहाँ पे देखिए नाम लिखा है, तो आपको भी संपूर्ण नाम लिखना है, नाम, पापा का नाम, सरनेम। इस तरह से आपको पूरा नाम लिखना है। अब फिर यहाँ पे दूसरे क्रमांक पे दिया गया है विषय। आप जिस विषय का एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे हिंदी है तो आप यहाँ पे हिंदी लिखोगे और टाइम टेबल में हिंदी के लिए कौन सा डेट दिया गया है वहाँ पे ये डेट आप लिखोगे। फिर इसके बाद कक्षा, वर्ग, ये सब आपको यहाँ पे एंट्री करना है, लिखना है। फिर आपको भी वही नियम है कि दोनों साइड मार्जिंग लाइन होना चाहिए, प्रश्न क्रमांक क्रमबद्ध होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए। अब इस तरह से आपको पहला प्रश्न जहाँ पे ख़त्म होता है तो आपको नए पेज से दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना है। ये भी क के बाद ख, ख के बाद ग, इस तरह से आना चाहिए। फिर नए पेज से प्रश्न क्रमांक 3 आपको भी उसी तरह से पेज क्रमांक डालना है, 1, 2, 3 और 4। इस तरह से आपको पेज नंबर करना है। कुछ बच्चे नाम यहाँ लिख देते हैं एकदम ऊपर, तो ऐसे समय में जब आप PDF बनाते हो, फ़ोटो खींचते हो तो वो नाम आपका कट जाता है, तो जिसके कारण हमें समस्या होती है चेक करने में। तो आप ध्यान रखना, जिस तरह से इस पेपर में लिखा गया है नाम, ठीक वैसे ही आपको भी लिखना है। और इस प्रश्न पत्र को आपको जो प्रश्न पत्र आपको ग्रुप में भेजा जाएगा, समय निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व आपको वह प्रश्न के उत्तर आपको इसमें लिखना है। लिख करके आप इसका फ़ोटो आधे घंटे के अंदर ग्रुप में सेंड करना है, आपके अपने ग्रुप में। फिर उसके बाद ये जो हार्ड पेपर है बच्चों, जैसे आपने प्रथम सत्र में किया था ना, ठीक उसी तरह से आपको यह हार्ड पेपर सुरक्षित आपको अपने घर पे रखना है। जब विद्यालय खुलेगा तो उस समय आपको यह हार्ड पेपर लेके आना है, क्योंकि यह प्रमाण के रूप में हम अपने विद्यालय में रखेंगे। इसी के आधार पर आपको मौखिक और लिखित के जो नंबर है वह मान्य किए जाएंगे। तो ये आपको जो मुंबई के बाहर है ऐसे छात्र इस पे लिखेंगे। ठीक इसी तरह से आपको मौखिक परीक्षा के भी पुलिस के पेपर ऐसे ही होने चाहिए। मौखिक परीक्षा के भी कुछ पेपर ऐसे हैं, जैसे इतिहास, परिसर अध्ययन है, इतिहास है, तो उसके पेपर जो होते हैं वह भी आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। उसके भी उत्तर आपको लिख करके ग्रुप में सेंड करना है। वह पेपर भी आपको सुरक्षित रखना है, मौखिक पेपर का भी आपको सुरक्षित रखना है। उसको भी आपको विद्यालय खुलने के बाद जमा करना है। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आपको पेपर सुंदर तरीके से लिखना है। अब मैं अपने वरिष्ठ शिक्षक मिश्रा सर से निवेदन करती हूँ कि आप बच्चों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर टीचर। अभी आपने बहुत बढ़िया ढंग से प्रश्न पत्र का उत्तर पत्रिका में किस तरह से हमारे विद्यार्थी लिखेंगे उसको आपने समझाया। प्यारे बच्चों, जो द्वितीय सत्रांत परीक्षा की मूल्यांकन पद्धति है उसके अंतर्गत मतलब ये ऑनलाइन सब हो रहा है, तो इसमें आपको समय सारणी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा गया है। इसकी
इसके नियम क्या हैं तो मेरे द्वारा बताया गया आपको। और उत्तर को उत्तर पत्रिका में कैसे लिखना है श्रीमती प्रतीक्षा सिंह जी ने अच्छा बताया उसको। आप वीडियो को बार बार देखो, यदि कोई समस्या है तो आप फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हो। आप खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। आपको हार्दिक शुभेच्छा है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, इस तरह की कोई जानकारी होगी। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।